आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महिलाओं को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से शुरू की गई छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना अब बड़े सवालों के घेरे में है। वजह है, योजना में हजारों ऐसे नाम सामने आए हैं जिन्हें इसका लाभ मिलना ही नहीं चाहिए था। जांच में खुलासा हुआ कि करीब 27,000 अपात्र महिलाओं ने हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ लिया। अब सरकार इन हितग्राहियों से करोड़ों रुपए की वसूली कर रही है और चौंकाने वाली बात यह भी है कि सबसे ज्यादा मामले दोहरे आवेदन और सरकारी कर्मचारियों के परिवारों से जुड़े मिले हैं। वहीं हजारों महिलाओं की केवाईसी अब भी अधूरी है, जबकि बड़ी संख्या में नई पात्र महिलाएं आवेदन शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा फर्जीवाड़ा और अब सरकार की आगे की रणनीति क्या है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना में केवाईसी और दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। जांच में करीब 27,000 अपात्र हितग्राही चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त की। सरकार ने इन मामलों की पुष्टि होने के बाद अपात्र महिलाओं को योजना से बाहर करने और उनसे अब तक दी गई राशि वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक करीब 9 करोड़ रुपए की राशि अब तक वसूली की जा चुकी है, जबकि लगभग 8 करोड़ रुपए की वसूली अब भी बाकी है। यानी सरकार को अब भी करोड़ों रुपए वापस मिलने का इंतजार है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, अपात्र लोग योजना तक कैसे पहुंचे। सवाल यह भी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपात्र क्यों घोषित किया गया और सबसे ज्यादा गड़बड़ी किन जिलों में सामने आई। आपको बता दें, जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो रायपुर में सबसे ज्यादा 2,883 अपात्र मामले सामने आए हैं। रायगढ़ में 1,017 और नारायणपुर में 404 हितग्राही जांच में अपात्र पाए गए। जांच में सबसे बड़ा कारण एक ही हितग्राही द्वारा 2 या उससे अधिक आवेदन करना रहा। इस वजह से 15,036 आवेदन निरस्त किए गए, जो कुल अपात्र महिलाओं का आधे से भी ज्यादा हिस्सा है। इसके अलावा 6,946 आवेदन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों से जुड़े होने के कारण निरस्त किए गए। 2,931 आवेदन योजना की पात्रता पूरी नहीं करने पर खारिज हुए। 819 आयकर दाता, 765 ऐसे लोग जो वैवाहिक पात्रता पूरी नहीं करते थे। 21 वर्ष से कम उम्र के 370 आवेदक और 183 गैर स्थानीय निवासियों को भी अपात्र घोषित किया गया। शुरुआती दौर में महतारी वंदन योजना में आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केवाईसी और दस्तावेजों की जांच उतनी सख्त नहीं थी, लेकिन अब हजारों अपात्र हितग्राहियों के सामने आने के बाद सरकार ने पूरी व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। अब हर हितग्राही की पहचान, दस्तावेज और पात्रता की दोबारा जांच की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि नई व्यवस्था में क्या बदला है, कितनी महिलाओं पर इसका असर पड़ेगा और सरकार फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रही है, आइए बताते हैं। सरकार ने अब योजना में केवाईसी प्रक्रिया को पहले से कई ज्यादा सख्त कर दिया है। फिलहाल करीब 40,000 महिलाओं ने अब तक अपनी केवाईसी पूरी नहीं की है। ऐसे हितग्राहियों को योजना का लाभ जारी रखने के लिए तय प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना उनका भुगतान भी प्रभावित हो सकता है। सरकार का कहना है इस कदम का मकसद गलत, फर्जी और दोहरे आवेदनों पर पूरी तरह रोक लगाना है, ताकि सरकारी सहायता सिर्फ पात्र महिलाओं तक ही पहुंचे। एक तरफ अपात्र हितग्राहियों से वसूली चल रही है, तो दूसरी तरफ हजारों ऐसी महिलाएं भी हैं जो पात्र होने के बावजूद योजना से जुड़ने का इंतजार कर रही है। राज्य सरकार के मुताबिक फिलहाल 68,54,000 से ज्यादा पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में नव विवाहित महिलाएं नए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अन्य विवाहित महिलाओं के लिए नियमित रूप से नए आवेदन नहीं लिए गए। सुशासन तिहार के दौरान भी बड़ी संख्या में आवेदन और मांगे सरकार तक पहुंची, जिनमें नई पात्र महिलाओं को योजना में शामिल करने की मांग प्रमुख रही। यानी सरकार के सामने अब दोहरी चुनौती है। एक तरफ अपात्र लोगों से सरकारी राशि की वसूली करना और दूसरी तरफ वास्तविक पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचाना।
महतारी वंदन योजना में सामने आए 27,000 अपात्र हितग्राहियों के मामले ने साफ कर दिया है कि सरकारी योजना में मजबूत सत्यापन और नियमित निगरानी कितनी जरूरी है। अब निगाहें इस बात पर है कि सरकार कब तक वसूली कर पाती है, केवाईसी प्रक्रिया को कितनी प्रभावी बनाती है और सबसे अहम, नई पात्र महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा कब शुरू होती है। क्योंकि किसी भी जन कल्याणकारी योजना की असली सफलता तभी है जब उसका लाभ सिर्फ और सिर्फ सही हितग्राहियों तक पहुंचे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।